अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्रपति पद से हटना और कमला हैरिस को समर्थन देना अमेरिका में इतिहास रच सकता है। अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं तो व्हाइट हाउस में पहली बार किसी यहूदी का सीधे तौर पर दखल बढ़ जाएगा। कमला के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके पति डग एमहोफ व्हाइट हाउस में एक पति के रूप में पहले पार्टनर होंगे। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब कोई यहूदी इतने बड़े पद पर पहुंचा हो। हैरिस की जीत इतना ही नहीं और कई इतिहास बनाने जा रही है। उन्हें अमेरिका की पहली महिला और भारतीय मूल की राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होगा, जिसके बाद उनके यहूदी पति एमहोफ पहले यहूदी राष्ट्रपति बन जाएंगे। उनकी हैसियत फर्स्ट जेंटलमैन की होगी। हैरिस के उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान एमहोफ कई बार साथ नजर आए हैं और उन्होंने हैरिस के अभियानों में कई जिम्मेदारियां उठाई हैं। बाइडेन के पीछे हटने के बाद भी उन्होंने एक्स पर हैरिस के लिए समर्थन की अपील की। 2021 में कमला के उपराष्ट्रपति बनने के बाद से ही एमहोफ ने यहूदियों के मुद्दों पर खास ध्यान दिया है, जिसमें उनके सरकारी आवास पर मेनोरा जलाने से लेकर यहूदी विरोध और हेलीकॉप्टर की बरसी पर कार्यक्रम होना भी शामिल है। एमहोफ ने कई बार खुले तौर पर इजराइल का समर्थन किया है। कमला हैरिस के ख्याल भी उनसे काफी हद तक मिलते हैं। मार्च में एक इंटरव्यू के दौरान कमला ने कहा था कि वे इजराइल की सुरक्षा के लिए खुद को बाइडेन से एक कदम आगे देखती हैं। गाजा पर हो रहे इजराइल के हमलों के सवालों पर कमला ने जवाब दिया था कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदा अमेरिका विजिट के दौरान उन्होंने नेतन्याहू से युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया था। डग एमहोफ और कमला हैरिस ने 2014 में शादी की थी, जब हैरिस कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल थी। हैरिस एमहोफ की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी से एमहोफ की लड़की एला एमहोफ खुद को यहूदी नहीं मानती हैं। वो यहूदी विरोध का तक शिकार हुई हैं जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर फिलिस्तीनियों की मदद करने वाली यूएन की एजेंसी UNRWA के लिए दान की अपील की थी। डग एमहोफ और कमला हैरिस ने साथ इजराइल की पहली यात्रा 2017 में की थी।